एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना फिर से वापस मैं जितने भी बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं वो सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नान्यदेव। क्या हो जाएगा? नान्यदेव हो जाएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी शिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया है। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं। तो ये तो मेरा लास्ट एक्सप्लेनेशन था, अब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा फालतू में वीडियो। क्योंकि मैं ऑलरेडी घटना चक्र तो जितने भी घटना चक्र के बुक पूरा वो कंप्लीट में करवाई थी, तो उसमें तो मैं कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन बताई हूँ। वैसे भी बुक तो हर किसी के पास होते हैं, तो एक्सप्लेनेशन तो खुद भी देख सकते हैं। तो ठीक है, हम ना डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। पीवाईक्यू का मतलब तो यही होता है ना कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा कश्मीर। वैसे तो ये क्वेश्चन सब काफ़ी पुराने हैं। अब तो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब स्टेटमेंट वाला ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और मैच करने वाले आ रहे हैं, और हाँ, कूट वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो आप ये सब पे अच्छे से फोकस होकर प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा वेस्ट होगा। बाकी मेरा जो काम है, मैं जो क्योंकि पीवाईक्यू है तो वो पीवाईक्यू की तरह से ही करवाती हूँ। बाकी ये चीज़ मैं बता दी अभी के ट्रेंड जो चल रहा है, जिनको नहीं पता होगा, जो अभी भी जस्ट तैयारी स्टार्ट किए हैं, ग्रेजुएशन मतलब कर रहे हैं साथ में, अभी स्टार्ट किए हैं, तो उनको मैं ऐसा बता दूँ एज ए बीपीएससी एस्पिरेंट्स होने के नाते। ठीक है, चलते 54 नंबर क्वेश्चन में है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वह है कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाएगा महाकश्यप। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन वो दिए थे कहाँ पे? सारनाथ में। उनका निधन हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? वो हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा? कनिष्क। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है? तो वो हो जाएगा गुप्त। क्या हो जाएगा? गुप्त युग। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो वो हो जाएगा बौद्ध एवं जैन धर्म के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो वो हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे जो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। और कारण आर है, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो वो हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या चंपा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। उदयन ने पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। इसका राइट होगा आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। किसने? मौर्य वंश ने। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश का अंत होने, नंद वंश का स्थापना महापद्मनंद ने की थी और नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वह हो जाएगा विशाखादत्त। क्या हो जाएगा? विशाखादत्त होगा। विशाखादत्त की जो है मुद्रा राक्षस की रचना की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वो हो जाएगा धनानंद। महापद्मन के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों की। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया? तो वो हो जाएगा शिवाजी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या हो जाएगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वो हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो वो हो जाएगा प्रयुक्त में से कोई नहीं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वो हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो वो हो जाएगा शासन के सिद्धांत और अभ्यास पे। सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो वो हो जाएगा 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? ये जगह प्रयुक्त में से कोई नहीं। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीक रोमन पेरिपल्स है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो हो जाएगा इंडिका। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विम कैडफिसेस होगा। नेक्स्ट है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो ये हो जाएगा कुषाणों के समय में। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो वो हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो वो हो जाएगा कण्व वंश। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक से। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो हो जाएगा गुप्त काल।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये हो जाएगा उपनिम्नलिखित में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। क्या होगा? गुप्त वंश। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो वो हो जाएगा गुप्त की। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो वो हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसोंग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वो हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविवान निवासी था? तो पाटलिपुत्र का। कहाँ का? पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग? उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते थोड़ा। चीनी यात्री इत्सिंग 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? वो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था? तो वो जाएगा जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? तो मुसलमान। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था? तो वो हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो वो हो जाएगा कदम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो वो हो जाएगा विशाखादत्त। पृथ्वीराज राजसौ के लेखक हैं चंद्रवरदाई। नेक्स्ट है, स्वप्नवास वधता के लेखक कौन है? तो भास हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने। किरताल जूनियर पुस्तक किसने लिखी? तो वो हो जाएगा भारवी ने। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्नो। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वानभट्ट ने। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। नेक्स्ट है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो हो जाएगा चोल। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो गया। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो लाहौर। कहाँ थी? लाहौर में। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो वो एक मस्जिद है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तारिक हिंद से, तबकात-इ-नासिर से या
ताजुल मस्जिद से, इसका होगा तबकात ई नासरी। नेक्स्ट है नालंदा विहार का विध्वंस किया था तो बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था तो वो हो जाएगा मलिक जानी। नेक्स्ट है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था तो वो हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई तो वो हो जाएगा बलबन। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई तो वो हो जाएगा जफर खां की। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था तो वो हो जाएगा रामचंद्र देव। नेक्स्ट है किल सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाय दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था तो वो हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिलवाया तो यहाँ पे कौन फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए तो वो हो जाएगा FST फिरोज शाह तुगलक ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था तो देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ तो इसका राइट आंसर सैयद वंश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है तो वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो हरिहर बुक्का। नेक्स्ट है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना तो वो हो जाएगा हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था तो कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी तो वो हो जाएगा भू राजस्व। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है तो हो जाएगा हम्पी में। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था तो रक्षा विभाग से। शिवाजी की राजधानी कहाँ है तो रायगढ़। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन है अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है तो वो हो जाएगा खराज खम्स और मुक्ताई ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया तो वो जगह अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया तो वो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाबित का संबंध किससे था तो राज्य कानून से। नेक्स्ट है सल्तनत काल के सिक्के टंका शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे तो वो हो जाएगा चांदी और तांबे। भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से। नेक्स्ट है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था तो मिनहाजुल सिराज। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिनसे उनसे भक्त समझते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है 12 मासा की रचना किसने की थी तो मोहम्मद जायसी ने।
पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो वो है तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो वो 1532 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो हाजी बेगम ने। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो वो हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम नीचे दिए हुए हैं, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो वो हो जाएगा हकीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो वो हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया तो 1576 में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो हो जाएगा अकबर में के काल में। नेक्स्ट है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो वो हो जाएगा नूरजहां ने। प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? तो वो जगह हुमायूं। नेक्स्ट है दास्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इस ये ऑप्शन में एक भी आंसर सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन में एक बार देख लेते हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों की चित्रित करवाया था, उसमें सर्वप्रथम दास्तान ए आमिर हमजा है। अच्छा, सर्वप्रथम है दास्तान ए आमिर हमजा। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसवंत और वर्षावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे तो अकबर। कौन थे? अकबर। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो वो हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों के 40 साल तक काम किया? तो इसका राइट आंसर हो विलियम फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? वो हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। नेक्स्ट है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद माशा इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय। तो मध्यकालीन भारत का इतना ही क्वेश्चन था, 79 क्वेश्चन। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।